बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद बाबर शाह गिलानी। मैं अपने चैनल शाज़ली जवाहिर पर अपने तमाम मुहिब्बीन, मुअतक़िदीन, मुतवस्सिलीन, मुरीदीन को खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपको तिब्बे नबवी की रोशनी में घुटनों के दर्द का इलाज अर्ज़ करूँगा। वैसे तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है वो हमारे लिए बेहतरीन मशअले राह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें ज़िंदगी गुजारने के जो तरीक़े इरशाद फरमाए हैं, अल्लाहु अकबर, कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसे ऐसे तरीक़े बताए कि आज साइंस हैरान है। आज 1400 साल बाद साइंस हज़ारों लाखों डॉलर खर्च करके एक तजर्बा करती है, उसके नतीजे को अख़ज़ करती है, और जब नतीजा सामने आता है तो अक़लें हैरान, साइंसदान हैरान, साइंस हैरान कि अल्लाहु अकबर, ये मामला तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले बता गए। अल्लाहु अकबर। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात तो सुबहान अल्लाह, कुरान कह रहा है वमा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुम्हें अता करें वो ले लो, और जिससे मना करें मना हो जाओ। इसमें बहुत ही राज हैं जिससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना किया, हम अगर उस पर चलते हैं तो हम ज़ाहिरी तौर पर भी उसका बड़ा नुकसान उठाते हैं। खैर, जो मैं घुटनों के दर्द के हवाले से तिब्बे नबवी का एक उसूल आपके सामने पेश करूँगा, और उसके बाद आपको मुकम्मल उसका इलाज तालीम करूँगा। आप करेंगे इंशाअल्लाह ज़वजल, दुआएं देंगे अल्लाह के हुक्म से। देखिए, सबसे पहले तो हम किसी चीज़ का भी इलाज करने के लिए उसकी वजह जान लें कि इस की वजह क्या होती है। तो घुटनों में दर्द की सबसे बड़ी वजह घुटनों का लेस ख़त्म होना, ये सबसे बड़ी वजह है कि चिकनाहट और उसकी लेस जब ख़त्म हो जाती है तो टक टक की आवाज़ें आ रही होती हैं, और घुटनों में बड़ा दर्द होता है, यहाँ तक कि नमाज भी सही से नहीं पढ़ी जा रही होती। तो ऐसे में सबसे पहले तो आपको ये करना चाहिए कि इसकी वजह जान लें कि मैदे में तेज़ाबियत की वजह से खून में तेज़ाबी मादे जब खून के साथ सर्कुलेट कर रहे होते हैं तो वो चिकनाहट को ख़त्म करते हैं। तो चिकनाहट इस तरह से जब ख़त्म हो रही होती है तो घुटनों का दर्द शुरू हो जाता है। तो मैदे को दुरुस्त करना सबसे पहले ज़रूरी है। तो मैदे को दुरुस्त करने के लिए वो चीज़ें इस्तेमाल न करें कि जो कि तेज़ाबियत पैदा करते हैं, जैसे चावल हैं, बड़ा गोश्त, चने की दाल, बैंगन, खट्टी चीज़ें, तेज़ मिर्चों वाली और तली हुई चीज़ें और कोल्ड ड्रिंक, ये तमाम चीज़ें बंद कर दें। खाने के बाद पानी न पिएं, तो ये मैदे को दुरुस्त कर देगा। अब हम इसकी जो इसका इलाज है उस तरफ बढ़ते हैं। इसका इलाज इंतहाई आसान है, जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफ़हूम कि काला दाना यानी कलवंजी में मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। तो इसका इलाज कलवंजी के तेल में है। कलवंजी के तेल को आप चंद ड्रॉप्स, 7 कतरे आप नीम गर्म दूध में सुबह इस्तेमाल कर लें और रात को इस्तेमाल कर लें। यानी आप 2 टाइम ये इस्तेमाल कर लें तो आप देखें कि आपके घुटनों में लेस दोबारा पैदा होना शुरू होगा। और इसके साथ साथ आप ये कीजिए कि चंद कतरे घुटनों पर आप कलवंजी का तेल लगाकर हल्के हाथ से मसाज कर लिया करें रात सोते वक्त। तो आप देखें कि बहुत ही बेहतरीन इलाज हो जाएगा। अब ये देखें कि आपने कलवंजी के ड्रॉप्स तो इसमें डालकर पी लिए। अगर 2 टाइम पी लेते हैं तो सुभान अल्लाह। और अगर ऐसा आप कर लें कि रात को सोते वक्त गर्म दूध में इसी तरह 7 कतरे कर लें, और सुबह आप जान बनाने के लिए ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीम है, तलबीना, तलबीना बहुत ही ताकतवर ग़िज़ा है। बुज़ुर्गों के लिए भी बेहतरीन है, नौजवानों के लिए भी बेहतरीन है, बच्चों के लिए भी बेहतरीन है। तलबीना वो
غذا ہے جو دنیا کی طاقتور ترین غذا ہے، اور جبریل امین علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلبینہ کا طریقہ بتایا۔ تلبینہ بنتا کیسے ہے؟ جو کا دلیا دودھ میں پکا لیا جائے تو یہ تلبینہ ہے۔ اس کے اوپر حسب ذائقہ آپ شہد ڈال دیں، کھجور ڈال دیں، ڈرائی فروٹس ڈال دیں، اگر آپ کے پاس اویل ہو، نہیں تو کھجور ہی تھوڑی سی ڈال سکتے ہیں، ورنہ جو کا دلیا دودھ میں پکا لیا جائے تو اس کا ناشتہ بہترین ناشتہ ہے اور طاقتور ترین ناشتہ ہے۔ تو جتنا آپ اس کو استعمال کریں گے، باقاعدہ طور پر یہ کہتے ہیں بادشاہوں والا ناشتہ، جس سے آپ کی ہر طرح کی کمزوری، آپ کی نشو و نما میں بہت بہترین ہے، خواتین کے مسائل میں بہت بہترین ہے، مردوں کے مسائل میں بہت بہترین ہے، نوجوانوں کے مسائل میں بہت بہترین ہے، بڑھاپے کے مسائل میں بہت بہترین ہے، دل، جگر، گردہ، دماغ، آپ کے اعصاب، آپ کے پٹھے، آپ کی ہڈیاں، آپ کے جسم کا ہر آرگن اس سے باقاعدہ طور پر نشو و نما بھی پائے گا اور جسم کی تمام بیماریاں دور ہوتی جائیں گی۔ کیونکہ آپ کی قوت مدافعت جب بڑھے گی، مدافعتی نظام جب آپ کا اعلیٰ ہو جائے گا، تو پھر آپ کو یہ دردیں، کمر کی درد، ادھر درد ادھر درد، سروائیکل پین، جوڑوں کا درد اور دیگر یہ مسائل نہیں ہو رہے ہوں گے۔ تو آپ تلبینہ کو اپنی غذا میں شامل کر لیں، اور رات کو، ویسے تو 2 ٹائم میں نے آپ کو بتایا، نہیں کر سکتے تو رات کو سوتے وقت گرم دودھ میں، نیم گرم دودھ میں آپ 7 قطرے پینا شروع کیجئے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں گے کہ کیسا آپ کو بہترین فائدہ ہوتا ہے۔ اور کلونجی کا تیل آپ گھٹنوں پر مالش کیجئے اور تلبینہ کا استعمال کیجئے۔ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آپ بہترین، آپ کے گھٹنے بھی بہترین اور آپ کا جوڑ بہترین ہوگا۔ اور جوڑوں کا صدقہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سجدوں کی توفیق عطا فرمائے اور سجدوں کی حلاوت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں محبت کا پیغام، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔